भाई जो गुरु बचन पे डट गए कट गए फंद चुरासी। तो गुरुदेव कहते हैं ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नू, यानी दुखों को ही सुख मान रहा है। वो शराब पिया हुआ व्यक्ति चिलचिलाती धूप को ही ठंड मान रहा है। इसी प्रकार बिना आध्यात्मिक ज्ञान के, बिना पूर्ण सतगुरु के सत्संगों के आप और हम भाई बहन इस संसार में दुखों को ही सुख मान बैठे हैं। ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू, कि तुम्हारा ये समय निकलता जा रहा है, दिन प्रतिदिन तुम्हारी श्वासें बर्बाद होती जा रही है और श्वासों के ऊपर शरीर टिका हुआ है। जिस दिन तुम्हारी श्वासें समाप्त, शरीर खत्म, उसके बाद फिर रोने धोने के अलावा 84 में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए समय रहते, वक्त रहते सतगुरु के सत्संग सुनना शुरू करें और सतगुरु की शरण ग्रहण करके अपने मनुष्य शरीर को धन्य करें। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने बताया है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता वह कुत्ते, गधे आदि आदि की योनि में कष्ट उठाता है। अब विचार करो भाई और बहनों, आज आप और हम तो इंसान हैं, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। अब हमारे आसपास में जितने भी जीव जंतु हैं, पालतू पशु हैं, जंगली जानवर हैं, गधे कुत्ते सूअर हैं, बैल बकरी भैंस है, ऊंट है, ये क्या हैं? अरे इनके अंदर भी तो आत्मा है जैसे हमारे अंदर है। अगर उनको चोट लगती है तो उनको भी तो पीड़ा होती है, दर्द होता है। उन जानवरों में भी तो ममता है, वो भी अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, कितना लाड करते हैं। गाय के बच्चे के पास में यदि कुत्ता आना चाहे तो गाय किस कदर उसको मारने को दौड़ती है। वो प्यार प्रेम उनके अंदर भी है, मोह ममता उनके अंदर भी है। यदि वो बीमार होते हैं तो उनको भी पीड़ा होती है। उनके पैर में कोई कांटा या कील चुभ जाए तो उनको भी परेशानी होती है। सर्दियों में उनको भी सर्दी लगती है, गर्मियों में गर्मी लगती है, भूख प्यास से वो भी बेहाल रहते हैं। तो भाई और बहनों, वो इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं और आप और हम इतना सुख क्यों प्राप्त कर रहे हैं? सर्दियों में हम लोग रजाई ओढ़ के सो जाते हैं, बंद कमरे में सोते हैं, दरवाजे खिड़की बंद कर लेते हैं, हीटर चला लेते हैं, और वो गधे कुत्ते सूअर जंगली जानवर सारी रात वो ठंड में सिकुड़ते रहते हैं। कोई किसी दीवार का सहारा लेके पड़ा है, कोई किसी पेड़ के नीचे बैठा है, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धीमी धीमी बारिश हो रही है, और वो बिल्कुल मुंह को छुपाए, हाथ पैरों को छुपाए वो धूज रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है सर्दी के मारे। वो इतना कष्ट क्यों उठा रहा है? गर्मियों में आप और हम तो अपने कमरों में एसी चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, और वो जानवर बेचारे गर्मी में उनका हाल बेहाल होता है। आप और हमारे पेट में कोई दर्द होता है, हम तुरंत अपने किसी परिचित को, माता पिता को बता देते हैं, वे हमें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, डॉक्टर हमें दवा देता है और हम उस पीड़ा से राहत महसूस करते हैं। क्या जानवर बीमार नहीं होते? क्या उनके सर में कीड़े नहीं पड़ते? कुत्ते के सर में कैसे कीड़े पड़ते हैं, कैसे उसको खुजली हो जाती है, एक कुत्ता दूसरे को काट देता है, कितनी पीड़ा होती है उनको। सारा दिन वो सर को घुमा घुमा के घूमता रहता है, चिल्लाता रहता है। वो इतने कष्ट क्यों उठा रहे हैं? किसी गाय या भैंस के पैर में कील चुभ जाए तो वो बता भी नहीं सकता कि मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, सिवाय आंखों में आंसू निकालने के, लंगड़ाने के। तो भाई और बहनों, हमने विचार करना पड़ेगा कि हम मनुष्य शरीर प्राप्त करके थोड़ा बहुत सुख क्यों भोग रहे हैं और ये जानवर बेचारे इतने कष्ट में क्यों हैं। क्योंकि जब इन समस्त जानवरों का, पशु पक्षियों का, जब कभी आप और हमारी तरह मनुष्य जन्म था, परमात्मा ने उनको मनुष्य शरीर दिया था भक्ति करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। क्योंकि 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक बार ये मनुष्य शरीर मिलता है, परमात्मा हमें देता है। तो उन सभी जानवरों ने, पशु पक्षियों ने जो आज महाकष्ट उठा रहे हैं, उन्होंने मनुष्य शरीर में, स्त्री या पुरुष के शरीर में कभी संतों के सत्संगों पर ध्यान नहीं दिया। किसी ने समझाना चाहा तो बात कानों के ऊपर से टाल दी कि सत्संगों में तो फालतू के लोग जाते हैं, हमें तो फुर्सत नहीं है काम धंधे से भी, पैसे नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, बाल बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, घर में नुकसान हो जाएगा। सौ बहाने बना के
और वो सत्संगों में नहीं जाया करते थे, संतों के सत्संग नहीं सुना करते थे, जिस कारण से उन्होंने अपना मनुष्य शरीर स्त्री या पुरुष का बर्बाद कर दिया। और मरने के बाद में धर्मराज के दरबार में जब गए तो परमात्मा तो भक्ति धन देखता है कि बेटा भक्ति धन लाया या नहीं लाया। अरे 84 लाख योनियों में से इतना सुंदर शरीर दिया तुझे, अरे बाकी जितने भी पशु पक्षी हैं वो भक्ति नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं भक्ति और भगवान क्या है। और तेरे को तो मैंने इतना सुंदर शरीर दिया, ऊपर से तेरे को मैंने बुद्धि दी, अन्य पशु पक्षियों से श्रेष्ठ मैंने तेरे को बुद्धि दी, दिमाग दिया, तू सोच सकता है, बोल सकता है, दूसरे से बात कर सकता है, सलाह मशवरा कर सकता था, संतों के सत्संग सुन सकता था, तू भक्ति कर सकता था, इस जिह्वा से तू परमात्मा का नाम जप सकता था। लेकिन उसके बाद भी तूने परमात्मा का नाम नहीं जपा, तूने भक्ति नहीं करी, तो परमात्मा फिर उनसे दुखी होता है, नाराज होता है, और नाराज होकर परमात्मा फिर उनको 84 लाख योनियों में कष्ट भोगने के लिए भेज देता है। तो हमारे आसपास ये जितने भी पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, ये देखिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। एक बैल सारा दिन खेत में हल में चलता है, उसके नाक में नाथ डाल दी जाती है, रस्से को किसान खींच खींच के और उसको चलाता है। सोचिए भाई और बहनों, अगर हमारे नाक में जरा सी चोट लग जाए तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है, ये कितनी कोमल जगह होती है। और उस ऊंट के, उस बैल के नाक में नाथ डाल रखी है फोड़ के, और रस्से से खींचा जाता है जोर जोर से। यदि हमारे शरीर पर कहीं कोई चोट का निशान है और यदि जरा सा उस पर नमक डाल दिया जाए या जरा सा उस पर हमारी कोई शर्ट का कपड़ा लग जाए तो कितनी पीड़ा होती है। और उस पशु के नाक में नाथ डाल रखी है, किसान उसको जोर जोर से खींचता है, सोचिए उसको कितनी पीड़ा होती है। आज वो इतना कष्ट क्यों उठा रहा है, ये आफत उसने क्यों मोल ले ली? क्योंकि जब उसको मनुष्य शरीर दिया था भगवान ने, उसने संतों के सत्संग नहीं सुने। सत्संग भी सुने तो नकली संतों के, जो बड़े बड़े पाखंड करके बैठे रहते हैं, सर पर लंबी लंबी जटा, लंबी लंबी दाढ़ी मूछ, 3 प्रकार के तिलक, माथे को पूरा पीला कर लेते हैं, पीतांबर पहन लेते हैं, भगवे वस्त्र पहन लेते हैं, रुद्राक्ष की मोटी मोटी मालाएं डाल के रहते हैं। तो इंसान सोचता है कि इससे बड़ा तो कोई महापुरुष ही नहीं है, इसने तो परमात्मा प्राप्त कर रखा होगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि भक्ति की पहचान तुमने शास्त्रों से करनी पड़ेगी। शास्त्रों से भक्ति क्या है, भगवान कौन है, मोक्ष कैसे मिलेगा, सच्चा सतगुरु कौन है, इसकी जानकारी तुम्हें ग्रंथों में मिलेगी। और ग्रंथों की जानकारी हमारे उन ज्ञानहीन धर्म गुरुओं को नहीं थी, और ना वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के अलावा किसी भी आचार्य और शंकराचार्य के पास है। और यदि अभी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आने वाले कुछ ही समय में, बहुत ही थोड़ा समय बचा है, 2028 युग परिवर्तन का समय परमात्मा की तरफ से निर्धारित है। और जब जब इस पृथ्वी पर युग परिवर्तन होता है, जब जब 2 युगों का मिलन होता है, तो बहुत भयंकर विनाश होता है। त्रेता युग में राम रावण युद्ध हुआ, युग परिवर्तन, कितना जबरदस्त नरसंहार हुआ। द्वापर से हम कलयुग में आए तो महाभारत का युद्ध हुआ, 18 करोड़ सेना मारी गई। और वर्तमान समय, ये कलयुग से कुछ समय के लिए हम मिनी सतयुग में जाने वाले हैं। 2028 में वो युग परिवर्तन का समय है। तो भाई और बहनों, उस समय जब 2 समय का मिलन होगा, 2 युगों की टक्कर होगी, तो कितना भयंकर जंग संहार होगा। ये प्रकृति हमें हर प्रकार से घेरेगी, युद्ध, महायुद्ध, गृह युद्ध, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओला, अकाल पड़ेंगे, भूखमरी आएगी, तरह तरह की महामारी आएंगी, जिनका जिक्र आए दिन आप जी भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों में यूट्यूब पे सुनते रहते हो। भविष्य मल्लिका जैसे ग्रंथ में आप लोग वीडियो देखते रहते हो। और भविष्य मल्लिका में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि पूरे संसार की केवल 64 लाख ही आबादी रह जाएगी। तो भाई और बहनों, ये जितने भी परमाणु बम बने हुए हैं, ये सब दुनिया के विनाश के लिए बनाए गए, दुनिया के विनाश के लिए। और किस प्रकार से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, रूस यूक्रेन का युद्ध, इजराइल हमास का युद्ध, और आने वाले समय में परिस्थितियां किस कदर बिगड़ेंगी,
ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो समय रहते समझ जाइए, अपने बचाव का तरीका खोजिए। और बचाव का तरीका कोई बंकर नहीं है, चाहे धरती में छुप जाना। अगर आपका समय निकट है तो काल आपको धरती से निकाल के भी ले जाएगा। काल यदि डरता है तो केवल एक ही महापुरुष से डरता है। जम जोरा जहां से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है ये कुल के सतगुरु एक। इस पूरी पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण ही एकमात्र बचाव का साधन है। इनकी सतभक्ति से, इनकी शरण प्राप्त करके आप जी अपने और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। अन्यथा धरती पर कोई दूसरा ऑप्शन आपको नजर नहीं आएगा। और वो भी उसी समय जब आप समय रहते इनके ज्ञान को सुनकर, समझकर, इनकी पुस्तकें पढ़कर आप इनकी शरण ग्रहण कर लेंगे तो उस महाविनाश के समय में यदि आप इनकी शरण में आएंगे, क्योंकि उस समय तो मजबूरी होगी। आपका कोई भी देवी देवता, पीर, पैगंबर, कोई भी धर्मगुरु, आचार्य, शंकराचार्य उस समय आपका बचाव नहीं कर पाएगा। अरे 2020 में कोरोना आया, मंदिरों के ताले लगा दिए गए, मंदिरों के ताले। इन पत्थरों के भगवानों के नाक के ऊपर मास्क चढ़ा दिए गए। जबकि विचार करो, मुसीबत के समय में तो भगवान को सामने आना चाहिए। अरे मुसीबत के समय जनता भगवान के दरबार में जाती है, और जरा सी मुसीबत क्या आई, भगवानों ने भी अपने पुजारियों से अपने दरवाजे बंद करवा लिए, अपने नाक के ऊपर मास्क चढ़वा लिए कि आने वाला समझ जाएगा, हमें कुछ कहना नहीं पड़ेगा कि भैया हम मजबूर हैं, हमने तो खुद अपने बचाव के लिए मास्क लगा लिया, हमारे से तुम्हारा बचाव नहीं होगा, कहीं और जाओ। तो सोचिए उस कोरोना काल में मुसलमानों का अल्लाह, सिखों का वाहेगुरु, ईसाइयों का मसीह और हिंदुओं के भगवान, देवी देवता कोई भी नहीं आए, और लाखों की संख्या में लोग बेमौत मरे, अकाल मौत। जबकि भगवान की भक्ति तो इसलिए की जाती है कि मुसीबत के समय भगवान हमारी मदद करे। और मुसीबत के समय यदि भगवान अपने मंदिरों के, चर्चों के, गुरुद्वारों के दरवाजे बंद करके बैठ जाए तो भला फिर ये जीव कहाँ जाएगा। लेकिन इस सतगुरु का दरवाज़ा आपको किसी भी समय बंद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सतगुरु किसी मंदिर में कैद होके नहीं रहता, ये सतगुरु मस्जिद में कैद होके नहीं रहता, चर्च या गुरुद्वारों में कैद होके नहीं रहता। ये सृष्टि के कण कण में है, कण कण में। आप एक बार इनसे दीक्षा लेकर, इनसे अपना भक्ति का कनेक्शन जोड़कर आप जो मर्जी जहां जाइए, किसी भी देश में रहिए, कुछ भी कीजिए, बस इनकी मर्यादा में रह के भक्ति कीजिए। ये काल और दुर्गा आपका बाण भी बांका नहीं कर पाएंगे। ये गारंटी आपको सतगुरु देगा जब आप उनसे दीक्षा लोगे। तो ऐसी समर्थ शक्ति धरती पे प्रकट है। और आप कहां भटक रहे हो भाई और बहनों, कहां भटक रहे हो? कहां है भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। ये परमात्मा आए भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद